दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नोटबंदी के खिलाफ फिर उठाई आवाज। बोले, मुझे अभी भी ये समझ नहीं आया नोटबंदी से कैसे खत्म हो जाएगा भ्रष्टाचार। नोटबंदी के बाद बैंक खुलने का चौथा दिन, संडे को भी सरकार ने लिया था बैंक खोलने का फैसला। दिल्ली के यमुना विहार में एसबीआई बैंक के बाहर लगी लंबी कतार, सुबह से लाइन में लगे हैं लोग। छुट्टी के दिन भी बैंक के बाहर देर रात से लगी लंबी कतार। शनिवार को कई लोग लौटे थे खाली हाथ। कई एटीएम खराब होने से लोगों को हो रही है परेशानी। 2 दिन पहले नासिक प्रेस ने 50 लाख के 500 के नए नोट आरबीआई को भेजे। जल्दी मार्केट में दिखेगा 500 का नया नोट। 500 और 1000 की नोटबंदी से पाली में एक पिता पर टूटा दुखों का पहाड़। तय तारीख के बावजूद नहीं हो पा रही घर में 2 लड़कियों की शादी। 16 नवंबर को घर में है 2 शादियां, लेकिन मैच्योर हो चुकी एफडी का भी भुगतान करने को राजी नहीं बैंक। सिर्फ 20,000 देने को तैयार है। लेकिन अभी बैंक वालों ने ये कहा कि हम आपको केवल 20,000 रुपये देंगे। अब 20,000 रुपये में मैं 2 बच्चों की शादी कैसे करूँगा? नोटबंदी के चलते विदाई से पहले बेटी को मिला बेपनाह दर्द। हल नहीं निकलने पर खुदकुशी की दी धमकी। पापा की तबीयत खराब है और ना बैंक पैसे दे रही है। अब हम लोग क्या करें? हमारे पैसे हमें मिल जाए बस, ताकि मेरे पापा की इज्जत भी रह जाए, हमारा भी काम हो जाए। कानपुर में पुराने नोट बदलने और एटीएम से पैसे निकालने वालों की सुबह से लगी लंबी कतार। जिनके घर में थी शादियां, वो रात से ही लाइन में लगे। पुराने नोट बदलने वालों का भी राहत नहीं। बदलकर मिला 2000 का नोट, लेकिन बाजार में छुट्टे पैसे की कमी से कोई लेने को तैयार नहीं। पैसे के लिए लाइन लगने वालों को भी भरोसा। पीएम मोदी ने भविष्य के लिए किया अच्छा काम। एटीएम में लगातार डाले जा रहे हैं 100-100 के नोट, लेकिन बड़ी मात्रा में निकासी से जल्द हो रहे खाली। एटीएम से पैसे निकालने के लिए ठेले पर आई बीमार महिला, पैर में लगी थी चोट। गीता कॉलोनी इलाके में एटीएम से पैसा निकालने के लिए लगी लंबी कतार। बीमार लोगों को हो रही दिक्कत, मदद में आगे आए लोग पिला रहे पानी। एटीएम और बैंक के बाहर लंबी लाइनों के बीच श्रीनगर में दिखा अनोखा नजारा। कैश के बावजूद एटीएम में नहीं आ रहे लोग, सिर्फ इक्का दुक्का लोग पहुंच रहे। पिछले कई महीनों से कश्मीर में बंद है बाजार। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से अस्थिरता के हालात। पैसे के लिए अभी देश की जनता को खाने होंगे धक्के। वित्त मंत्री के मुताबिक एटीएम में तकनीकी बदलाव पूरा होने में अभी 3 सप्ताह का लगेगा वक्त। टेक्नोलॉजी में समय लगता है 2 से 3 सप्ताह का, उसको रिकैलिब्रेट करने का। नोटबंदी से पहले 2 लाख एटीएम मशीनों को मॉडिफाई नहीं करने पर वित्त मंत्री ने दी सफाई। कहा, गोपनीयता के चलते पहले ऐसा नहीं किया गया। वित्त मंत्री के मुताबिक करेंसी रिप्लेसमेंट के दौरान बैंक्स में जमा हो रहा है बड़ा मात्रा में पैसा। सिर्फ स्टेट बैंक में कल 47,868 करोड़ रुपए जमा हुआ। जेटली के मुताबिक शनिवार के दिन स्टेट बैंक में 58 लाख लोगों का पैसा बदला गया, जबकि 22 लाख लोगों ने एटीएम से पैसा निकाला। योग गुरु रामदेव ने समर्थकों से की अपील। कहा, काले धन के खिलाफ नोटबंदी के फैसले का करें समर्थन। साहित्य आज तक में अनुपम खेर ने मोदी सरकार का किया समर्थन। बोले, जनता की चुनी सरकार को अस्थिर करने की जितनी कोशिशें इस बार हुई, वो पिछले 70 साल में नहीं हुई। अनुपम खेर ने नोटबंदी के खिलाफ आवाज उठाने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज। बोले, उन्होंने पहली बार कोई गलत बात नहीं की। अनुपम खेर ने पुरस्कार वापसी का किया जिक्र। बोले, जितना विरोधियों को अपनी भावनाएं जाहिर करने का अधिकार, उतना ही मुझे भी। कुपवाड़ा में शहीद हुए हर्षित के परिवार में पसरा मातम। आगरा के रहने वाले थे हर्षित। जम्मू पुलिस ने आरसपुरा से 2 संदिग्ध पाकिस्तानी जासूसों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान को जानकारी देने का आरोप। जैसलमेर में भारतीय एयरफोर्स का 2 दिन का अभ्यास, सेना ने दिखाया दम। बलूचिस्तान के शाह नूरानी दरगाह में जबरदस्त धमाका, 52 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। दरगाह में सूफी डांस का चल रहा था कार्यक्रम, करीब 500 लोग थे मौजूद। तेलंगाना में बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। शराब के मामले को लेकर कर रहे हैं विरोध।
दिल्ली के बादली में केमिकल गोदाम में ब्लास्ट से गिरी गोदाम की बिल्डिंग, 5 लोग घायल। भोपाल के मेयर ने पुलिस वालों को दी धमकी, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। सिलीगुड़ी में रद्दी की दुकान में ब्लास्ट, 3 लोग घायल। मुजफ्फरनगर में रोडवेज की बस में ओवरटेक को लेकर टक्कर, एक घायल गुस्साए गांव वालों ने 2 बसों में लगाई आग। बिहार में एक और पत्रकार की हत्या, सासाराम में बाइक सवार अपराधियों ने पत्रकार धीरेन्द्र सिंह को गोली मारकर मौत के घाट उतारा। हत्या के विरोध में पत्रकारों ने निकाला कैंडल मार्च, सुशील मोदी ने की परिवार वालों से मुलाकात। तेलंगाना के वारंगल में 2 कैदी जेल से भागे, बेडशीट के सहारे लांघी जेल की दीवार। अलवर में बहरोड में गैरेज में खड़ी बस में लगी आग, गैस कटर से काम करने के दौरान हुआ हादसा। भरतपुर में बारातियों से भरी बस ट्रक से टकराई, 2 बारातियों की मौत, 10 गंभीर रूप से घायल। किर्गिस्तान में भारतीय छात्र को हुआ ब्रेन हैमरेज, एयर एम्बुलेंस से भारत लाने के लिए दर दर भटक रहा है भाई, प्रधानमंत्री विदेश मंत्री को ट्वीट कर मांगी मदद। हाजीपुर में नाबालिग छात्रा के साथ रेप, पड़ोसी पर लगा आरोप। हाजीपुर में भाभी की जगह परीक्षा देने पहुंची ननद, पुलिस ने फर्जी छात्रा को किया गिरफ्तार। खातिमा में रोड एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौत, 2 घायल। मुंबई में एक शख्स ने अपनी 3 बेटियों को जहर देने के बाद की आत्महत्या, सुसाइड नोट में प्रॉपर्टी विवाद को बताया वजह। कल कवि कुमार विश्वास के गीतों पर खुशगवार हुई साहित्य आज तक की सुरमई सांझ, कुमार ने अपनी गजलों से लूटी बहवाई। दास्तानी चौबोली के जरिए पूनम गिरधारी और दारेन शाहिदी ने दास्ता गोई किया पेश, दास्ता गोई के जरिए कहानी का किया चित्रण। साहित्य के मौजूदा स्वरूप पर खुलकर बोले चेतन भगत, जो लिखते हैं वो बिकते हैं के जरिए बताया कैसा है साहित्य का माहौल। कांग्रेस नेता और कवि कपिल सिब्बल ने साझा किया अपना साहित्य मन, संजीदा कविताओं के जरिए माहौल किया खुशनुमा। साहित्य आज तक में आशुतोष राणा की धारदार कविताओं पर खुश हुए श्रोता।